और सीलापुर हत्याकांड में आरोपी जिक्रा को लेकर लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। जिक्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जिक्रा की है। जिक्रा जिसका कनेक्शन हाशिम बाबा गैंग से भी बताया जा रहा है। तो गैंगस्टर हाशिम बाबा गैंग के कनेक्शन वाले जिक्रा को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था, जो कि कुणाल की हत्या में आरोपी है। अभी भी जिक्रा का भाई साहिल फरार है, जिसकी तलाश में लगातार पुलिस की टीम्स हैं। कुणाल हत्याकांड में आरोपी जिक्रा को गिरफ्तार किया गया। जिक्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और जिक्रा को लेकर लगातार बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के अनुसार जिक्रा का जेल में बंद हाशिम बाबा से भी कनेक्शन बताया जा रहा है। हाशिम बाबा की बीबी जोया की बाउंसर रह चुकी है जिक्रा, और ऐसे में लेडी डॉन जिक्रा को पुलिस ने कल गिरफ्तार कर लिया था। परसों 17 साल के कुणाल की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले को लेकर उनके परिजनों में आक्रोश है, घर में मातम का माहौल है। परिजनों का कहना है कि मौत के बदले मौत, यानी कि फांसी की सजा होनी चाहिए आरोपियों को। पुलिस की टीम लगातार अब एक्शन में आ रही है नजर। जिक्रा को गिरफ्तार किया गया और परिजनों ने भी जिक्रा और साहिल पर गंभीर आरोप लगाए थे। हाशिम की बीवी जोया की बाउंसर जिक्रा रह चुकी है। गिरफ्तारी के बाद का ये वीडियो आपके सामने। जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुणाल के परिजन भी लगातार जिक्रा और साहिल का जिक्र कर रहे थे कि पहले भी ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों की हत्या कर देते हैं, लोगों पर तमंचों से और हथियारों से हमला किया जाता है। ये कुणाल के परिजनों का लगातार आरोप, और उन्होंने अपनी सुरक्षा की भी यहाँ पर मांग की है। जो हिंदू परिवार यहाँ पर रह रहे हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि या तो हम पलायन कर लेंगे या तो सरकार हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करे। सीधे सीएम से यहाँ पर मदद की गुहार भी लगाई जा रही है परिजनों की तरफ से। साहिल जो कि फरार है जिक्रा का भाई, उस तक भी पहुंचने की कोशिशें हो रही हैं। और कुछ जिक्रा के वीडियोस भी आप देख रहे हैं। ये वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। वीडियोस में आपको हथियार के साथ ये जिक्रा नजर आ रही है, हाथ में पिस्टल भी ली हुई है। कई वीडियोस इसके पहले भी सामने आए। जिक्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि जिक्रा की गिरफ्तारी के बाद और भी खुलासे होंगे। जिक्रा का कनेक्शन क्योंकि हाशिम बाबा गैंग से भी है। यहाँ पर कई ऐसे आरोपी जो कि पहले भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, ऐसा आरोप कुणाल के परिवारजन ने भी लगाया है। कुणाल की मां का लगातार ये कहना है कि फांसी की सजा होनी चाहिए आरोपियों को। कुणाल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कुणाल जब घर का सामान लेने के लिए बाहर गया तो उसके ऊपर चाकुओं से हमला कर दिया। 20 से 30 बार चाकुओं से गोदकर उसको मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद जब परिजन मौके पर पहुंचे, अस्पताल में भर्ती कराया गया कुणाल को, तो डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद से लगातार परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है। मदीहा खान हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। मदीहा, जिक्रा को गिरफ्तार किया गया, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप उसी इलाके में लगातार मौजूद हैं। परिवारों का रो रो का बुरा हाल है और परिवार यही कह रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए, यानी कि मौत के बदले मौत, तभी मिलेगा न्याय। बिल्कुल, परिवार इस बात की मांग कर रहा है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, मौत के बदले मौत, इस तरह की मांग परिवार की तरफ से है। फिलहाल इलाके के लोग जो हैं वो भी इस तरह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली तस्वीर गिरफ्तार होने के बाद लेडी डॉन जिक्रा की सामने आ गई है। वो तस्वीरें हम देख रहे हैं और बड़ी बात यह है कि लेडी डॉन इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इलाके में इसको हर शख्स इसी नाम से जान रहा है। जिससे भी बात करे, चाहे बड़े से या बच्चे से, हर शख्स इसको लेडी डॉन के नाम से जानता है। उसके पीछे की वजह यह है कि इलाके के लोगों ने बताया कि ये अपने कई सारे लोगों के साथ, एक गैंग के साथ जो है वो इलाके में घूमती है। चाहे दिन हो या रात हो, ये घूमती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, और सबसे बड़ी बात, इसके हाथ में हथियार रहते हैं। और इसी हथियार की वजह से जो पुलिस ने इसको पहले भी गिरफ्तार किया है, पहले भी पकड़ा है, इस तरह की भी जानकारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बेखौफ है, निडर इतनी है कि ये सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, इस तरह की वीडियोस डालती है। और अब जिस तरह से एक बड़ी गैंग के साथ उसका कनेक्शन सामने आया, तो जाहिर सी बात है ये देखना होगा कि इस केस में तो वो इन्वॉल्व है ही, क्योंकि लगातार इसका सीधा जिक्र उसको आरोपी के तौर पे कुणाल की मां कह रही है, और जो पुलिस है वो भी उस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन और किन किन केसेस में इसका हाथ है, इलाके में बहुत सारी घटनाएं और हादसे होते हैं कि आखिर जिक्र और किन मामलों में जो है वो आरोपी है, ये भी पुलिस जाहिर है देखेगी। और फिलहाल
फिलहाल आप देखिए कि इलाके में क्या माहौल है। चप्पे चप्पे पे जो पुलिस है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उनकी तैनाती है। हर गली के मोड़ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनको तैनात किया गया है। वजह यही है कि इलाके में जो माहौल है वो शांति का बना रहे। अगर हम कुछ लोगों से बात करें जो कि जिक्रा का बार बार जिक्र करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर अगर कोई कुछ उसके बारे में बात करना चाहता है, क्योंकि कुछ लोग अब ऐसे हैं इस केस के सामने आने के बाद बात करने से भी बचने लगे हैं। जिक्रा का नाम सुना है? जिक्रा का आपने, जिसको गिरफ्तार किया है? हाँ सुना तो है। कौन है वो? अब ये तो पता नहीं कौन है। इलाके में देखा है आपने? यहाँ पे हो सकता भाई, मैं तो देखिए कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बात करने से बच रहे हैं। फिलहाल यहाँ कुछ औरतें हैं, कुछ महिलाएं हैं इलाके की, उनसे बात करते हैं। लेडी डॉन जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, कौन है वो? घूमती है इलाके में वो? हम तो मैडम ड्यूटी है हमारी, तो ड्यूटी है यहाँ पर। तो देखिए कुछ लोग सामने से बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं, आप जानते हो लेडी डॉन जिक्रा कौन है? काम पे से आए, बाहर काम करते, आज काम पे से आए। देखिए इलाके में माहौल और ऐसा है कि हर कोई खुल के सामने से साफ बात उसके बारे में नहीं करना चाहता, लेकिन जब ऑफ रिकॉर्ड हमने कल बहुत सारे लोगों से बात करी तो बहुत लोगों ने बताया कि वो इलाके में घूमती है और हथियार लेकर भी घूमती है। उसको इलाके में कई सारे लोगों के साथ, यानी कि एक पूरी गैंग के साथ घूमते हुए लोगों ने देखा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ लोगों से बात करें। कोशिश आप करिए मदिहा की लोगों से बातचीत की जाए, लेकिन खबर ये भी सामने आई थी जो कि कुणाल के परिजन है, उनका भी ये कहना था कि जिक्रा और उसके जो जान पहचान वाले हैं, खुद उसका भाई भी है, ये पहले भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पुलिस ने तब कुछ नहीं किया। कुछ पैसे लेकर जो वहां के लोकल थाने के लोग होते होंगे वो उनको छोड़ देते हैं। ऐसे गंभीर आरोप भी कुणाल के परिजनों ने लगाए और इसी वजह से इनको ये जो मोटिवेशन है वो मिलता रहा लगातार, और ये इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप कुणाल के परिजन तो लगा ही रहे थे, लेकिन इलाके के लोग जिन्होंने कल एक बड़ा प्रदर्शन किया था, एक प्रोटेस्ट मार्च किया था, उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि इलाके में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें इन लोगों का नाम आया है। लेकिन पुलिस प्रशासन पर सवाल यही तो खड़े होते हैं कि आखिर जब इतनी बार किसी का नाम आता है या इलाके में कोई डॉन के नाम से मशहूर है तो क्यों उस पर कार्रवाई पहले नहीं हुई, सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, और सबसे बड़ी बात उस पर नजर क्यों नहीं रखी गई। सवाल तो बहुत सारे प्रशासन के ऊपर यहाँ खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस वक्त अगर प्रशासन की मौजूदगी देखें तो इस वक्त तो नजर आ रही है, लेकिन हादसा हो चुका है। मैं चाहूंगी तस्वीर जरा दिखाई जाए कि जो प्रशासन के लोग हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको अब तैनात कर दिया गया है। लेकिन इलाके के लोगों की एक शिकायत है जो कल से लगातार कर रहे हैं, वो ये कि यहाँ पर क्राइम बढ़ता जा रहा है। ना सिर्फ हत्या का मामला बल्कि उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो इलाकों में हो रहे हैं, और कई सारे ऐसे अपराध हैं जिनके बारे में पुलिस को सूचना है, बावजूद उसके एक सख्त एक्शन क्यों नहीं होता। ये सवाल हमने कल भाजपा के विधायक रविंद्र नेगी जो आए थे परिवार से मिलने, उनसे भी पूछा कि अब तो सरकार में आप लोग हैं, अब तो सख्त एक्शन होना चाहिए। अगर इन सब अपराधों के बारे में आप लोगों को जानकारी है तो उनकी तरफ से है कि एक्शन होगा, लेकिन सवाल ये है एक्शन कब होगा, कितनी जल्दी होगा। वो सभी लोग जो इलाके में बेखौफ घूमते हैं, हथियारों के साथ घूमते हैं, जिनके पास हथियार हैं, इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनका नाम बार बार इस तरह की घटनाओं से जुड़ा है, क्यों उस पर सख्त कार्रवाई नहीं होती है, इसका इंतजार जो है यहाँ के लोग करते हैं। क्योंकि इस तरह की घटनाओं से इलाके में माहौल खराब होता है, शांति जो है वो भंग होती है, और यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि इस तरह के लोगों पर जो शिकंजा है वो जल्द से जल्द प्रशासन कसे। जी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।